शुभ संध्या दोस्तों, मैं स्वाति दुबे रेडियो टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो भारत के लाखों लोगों को प्रभावित करता है, शहरी मलिन बस्तियाँ। ये घनी आबादी वाले क्षेत्र शहरी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का घर हैं और हमारा लक्ष्य है आपको इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख जानकारियाँ देना। मलिन बस्तियों में अक्सर रहने की खराब स्थिति, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी होती है। इनमें आमतौर पर कम आय वाले परिवार रहते हैं जो शहरी क्षेत्रों में उचित आवास का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण और ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण कई शहरों में मलिन बस्तियों का प्रसार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो भारत में लगभग 65 मिलियन लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली आबादी में से एक बनाता है। झुग्गीवासियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्वच्छता सुविधाएं अक्सर सीमित या अस्तित्वहीन होती हैं, जिससे रहने की स्थिति अस्वच्छ हो जाती है और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की कमी से झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। शिक्षा एक अन्य क्षेत्र है जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों और शैक्षिक संसाधनों तक सीमित पहुंच मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के विकास में बाधा डालती है। इससे गरीबी का चक्र कायम रहता है और सामाजिक गतिशीलता में बाधा आती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर मलिन बस्तियों में रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए पहल शुरू किए हैं। ये पहल बेहतर आवास, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। ऐसी ही एक पहल प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका लक्ष्य है सभी तक किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को किफ़ायती आवास विकल्प और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की पेशकश करना है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बड़ी हैं। समस्या का व्यापक स्तर सीमित संसाधनों के साथ मिलकर समस्या को व्यापक रूप से संबोधित करने में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करता है। दीर्घकालिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम स्लम विकास में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके और बेहतर नीतियों और बुनियादी ढांचे की वकालत करके इस उद्देश्य में योगदान दे सकते हैं। जागरूकता बढ़ाकर और सामूहिक कार्रवाई करके हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हम भारतीय शहरी मलिन बस्तियों की आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपको इस मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की होंगी। याद रखें, समझ और सहानुभूति के माध्यम से ही हम सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे रेडियो टॉक पर इसी तरह की चर्चाओं के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।